अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू लिशी विद मॉम। तो आज मैं आप लोगों के साथ गाजर के हलवे की टुकड़ी की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनेगी और इसमें खोए का भी यूज़ होगा और ये बहुत मज़ेदार सी टुकड़ी रेडी होगी। तो चलें अपनी रेसिपी अब स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने गाजरें ली हैं 1 kg और इनके छिलके उतार के इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इन्हें क्रश कर लूँगी। इस तरह से मैंने इन्हें कद्दूकश किया है। तो चलें अब गाजर के हलवे की टुकड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गाजरों को अच्छे से कुक करेंगे। इतने अच्छे से हम इसे कुक करेंगे कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम लोगों ने इसे कुक करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि गाजरें खुश्क होना शुरू हो गई हैं। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 8 टेबलस्पून शुगर ऐड की है, यानी कि हाफ कप। और शुगर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने वैसे इसमें नॉर्मल ही शुगर ऐड की है, ज़्यादा तेज़ ऐड नहीं की। और अब हम इसे दोबारा कुक करेंगे और फिर से अब हम लोगों ने चीनी का भी जो पानी है वो खुश्क कर लेना है। तो 5 से 6 मिनट मुझे हो गए हैं और गाजरों का और चीनी का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। और अब हम इसमें हाफ कप देसी घी ऐड करेंगे और गाजरों को अच्छे से भून लेंगे। और इतनी देर के लिए इसे भूनेंगे कि गाजरों में से बहुत मज़ेदार सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। और अगर आप लोग गाजर के हलवे की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से आप लोग विंटर स्पेशल गाजर के हलवे की रेसिपी भी देख सकते हैं। और अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 7 से 8 ग्रीन इलायचीज़ ली थी और उनको क्रश करके उनका पाउडर बना लिया। और इलायचीज़ डाल के हलवे को अच्छे से भून लेंगे। और जितनी देर मैं गाजर के हलवे को भून रही हूँ, आप लोगों ने अभी तक लिशी विद मॉम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि अब हर रोज़ मिलेगी आप लोगों को नई से नई और यूनिक से यूनिक रेसिपीज़। तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें। तो गाजरें अच्छी से भूनी गई हैं। अब हम इसमें खोया ऐड करेंगे। और खोया मैंने टोटल हाफ kg लिया है, जिसमें से थोड़ा सा अभी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बकाया खोया से हम इसे गार्निश करेंगे। तो हलवा रेडी हो चुका है। अब इस तरह के किसी मोल्ड में हम इसे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ मैंने स्क्वायर शेप का मोल्ड लिया है और उसके नीचे बटर पेपर लगा लिया है। सारा हलवा इस मोल्ड में ऐड करके अच्छे से सेट कर लेंगे। तो हलवा सेट हो चुका है। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे हाफ आवर के लिए, ताकि अच्छे से चिल हो जाए। उतनी देर जो गार्निशिंग के लिए खोया है हम वो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने हाफ कप मिल्क लिया है। हाफ kg खोया इसमें ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और खोए को हम लोग इतनी देर के लिए कुक करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए इस तरह से। और साथ साथ ही हम इसे हैंड विस्कर से विस्क भी कर लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। ये सॉफ्ट हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा कर लेंगे। और खोया भी ठंडा हो चुका है और दूसरी तरफ हलवा भी ठंडा हो गया है। अब खोए को इस तरह से हम लोग हलवे के ऊपर सारा स्प्रेड कर लेंगे और अच्छे से इसको सेट भी कर लेंगे। स्पैचुला की हेल्प से इसे सारी साइड्स पे अच्छे से सेट करेंगे। तो ये सेट हो चुका है। अब हम इसे गार्निश करेंगे क्रश बादामों से। तो ये रेडी है। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे 30 मिनट्स के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। तो 30 मिनट्स हो चुके हैं, ये अच्छे से चिल हो गया है। अब इसे डिश आउट करते हैं और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं आप लोगों को ये कट करके दिखाती हूँ कि ये कितना मज़ेदार है। स्क्वायर शेप में हम इसकी सारी कटिंग कर लेंगे।
तो तैयार है मजेदार सी झटपट सी रेसिपी गाजर के हलवे की टुकड़ी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग यहाँ इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं कि कितनी प्यारी रेड और व्हाइट लेयर्स इसकी तैयार हुई हैं। तो ये है इसकी ओवरऑल लुक। आई होप कि आप लोगों को ये झटपट सी मजेदार सी गाजर के हलवे की टुकड़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप लोग भी अब घर में ये हलवाई स्टाइल रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक भी जरूर दें कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।